सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में शिव को न केवल संहारक बल्कि सृष्टि का पालन करने वाला देवता के रूप में दर्शाया है। महाभारत और रामायण में भी भगवान शिव की अपार महिमा का उल्लेख मिलता है। खासकर महाभारत के द्रोण पर्व में जब अर्जुन ने हिमालय की एक अज्ञात स्थान पर तपस्या कर भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया तो यह बताया गया कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर भगवान शिव का निवास है। आज हम आपको हिमालय की उन पावन वादियों में लेकर चलेंगे जहां शिव के एक अवतार बिजली महादेव का मंदिर स्थित है। बिजली महादेव मंदिर, जहां हर 12 साल में शिवलिंग पर स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप आकाशीय बिजली गिरती है। यह घटना जैसे त्रेता युग के उस समय को याद दिलाती है जब रावण को पराजित करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं अपना बल प्रदान किया था। आइए आज हम आपको कुल्लू जिले के एक अनोखे और रहस्यमयी मंदिर बिजली महादेव की यात्रा पर ले चलेंगे, जो 2660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियां इसे और भी अद्भुत बनाती हैं। बिजली महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए हमें रास्ते में कई भक्त मिले जो दूर दराज के गांव से आए थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक करना पड़ा। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। खासकर छोटे बच्चे हर हर महादेव के जयकारों के साथ बिना थके सीढ़ियां चढ़े जा रहे थे। कुल्लू से 24 किलोमीटर की दूरी ऊपर चढ़ते हैं और अगर समुद्री तट से बात करें तो करीब 2460 किलोमीटर की ये ऊंचाई है। ये ट्रैकिंग करके लोग ऊपर पहुंचते हैं जहां पे उन्हें दिव्य महादेव यानी बिजली महादेव के नाम से जो जाने जाते हैं उनके दर्शन होते हैं। लेकिन उनकी जो भक्त है, एक छोटी सी नन्ही भक्त है, यहाँ पे बैठी है, ट्रैकिंग करके ऊपर जा रही है, थक गई है। लेकिन अभी दर्शन किसके करने जा रहे हो आप? बिजली महादेव। कहाँ से आए हो? इंदौर। इंदौर से आए हो महादेव के दर्शन के लिए? हाँ। क्या नाम है? कन्नू। कौन सी क्लास में हो कन्नू आप? कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट में हो? फर्स्ट में हो? हाँ। तो ऊपर आप चढ़ रहे हो, थक नहीं गए? नहीं थके? नहीं। जज्बा देख सकते हैं। छोटी सी बच्ची है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है और इंदौर से आई है, ट्रैकिंग कर रही है, लेकिन कह रही है कि ये थकी नहीं है। अच्छा, और आप इंदौर से आई है बिजली महादेव के दर्शन करने? हाँ जी, मैं इंदौर से आई हूँ बिजली महादेव के दर्शन करने। जी बिल्कुल। तो इतनी आस्था यहाँ पे लोगों में भी देख रहे हैं, काफी ज्यादा आस्था है। इसके पीछे का रहस्य क्या है और ऐसी क्या बातें रही जो खींच करके आपको महादेव तक ले आई हैं? हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा था कि यहाँ पर आने से जो महादेव जी के ऊपर जो बिजली गिरती है उसकी मालिश बर्फ उससे मक्खन से करते हैं, वो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। उनके दर्शन करना था हम लोगों को। मतलब कोई भी संकट हो, अगर कोई रोग है, कोई कष्ट है, अगर वो चरण बूत आप लगा लेते हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दिख रहे हैं कई लोग हैं जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। काफी ज्यादा ये मैं बता सकती हूँ काफी ज्यादा टफ ट्रैकिंग है, क्योंकि मैं भी लगातार ट्रैक करके आ रही हूँ। कुछ लोग मिल रहे हैं लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। थक गए हैं लेकिन आस्था में कमी नहीं है। पैर टूटा है आपका? ये ऑपरेशन है उनका। ऑपरेशन है, फिर भी आई हूँ। महादेव में इतनी मेरी आस्था है। तो बिजली महादेव मंदिर में महादेव के नन्हे भक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पे छोटे छोटे भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? शंख। ऋषांक। अच्छा, कहाँ गए थे अभी आप? महादेव के मंदिर गए थे? हाँ। दर्शन किए? किनका दर्शन किया आपने? उसका। हर हर महादेव का कह दो। हमने मांगता दिया। कहानी बिजली महादेव मंदिर है। बताते हैं भी यहाँ कई सालों बाद यहाँ पे बिजली बढ़ती है तो जो शिवलिंग बना हुआ वो उसके पीस हो जाते हैं, बढ़ जाता है। फिर वो उसको क्या लेप करते हैं, मक्खन का लेप करके गांव वाले, तो उसको लेप करके जो फिर से शिवलिंग बन जाता है। तो अच्छा लगता है देखने में, बढ़िया है। मतलब काफी अद्भुत है, कल्पनीय है, चमत्कार है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जितने महादेव का नाम सुना था कि महादेव जहाँ भी है वो दुर्गम जगह है और जहाँ पे आके पता नहीं मन को इतनी शांति और सुकून है कि हर हर महादेव बोलने का मन करता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि एक बार कुल्लू की घाटी में कुलंत नामक एक राक्षस ने पूरे क्षेत्र को आतंकित किया था। उसने विशाल सर्प का रूप धारण कर ब्यास नदी के प्रवाह को रोकने तक की कोशिश की, जिससे पूरे गांव में बाढ़ आ गई। भगवान शिव ने राक्षस का संहार कर उसे पर्वत में बदल दिया, जिसे आज हम बिजली महादेव के रूप में जानते हैं। ये कुलांत पीठ कहलाती है। तो जलंधर नाम का एक दैत्य था जो शिवांश था, तो वो भगवान या जो अंदर जो शिवलिंग है
तो ये आदि अनंत है। तो इस पर वो अधिकार जमाना चाहता था, तो सभी देवता लोग उसे तंग आ गए। तो अंत में सभी देवताओं ने याचना की, हे भोलेनाथ, ये आपका अंशज है, आप ही इसको परास्त कर सकते हैं, तभी संसार का भला होगा। तो उसके बाद भोलेनाथ ने ऐसा किया कि अपने त्रिशूल से, अपनी शक्ति से उसका यह स्तंभन कर दिया। तो जिया नाम का स्थान है नीचे, जिया जिसका नाम जिया है, वो जिया नाम मतलब वो माँ जलंधर की जीवा है। तो ये जो पहाड़ है ये ये उसी का स्वरूप है, उसको शैल कर दिया है, पहाड़ में बदल दिया है। तो ये जो जगह है ये मथान है। बिजली महादेव तो बाद में पड़ा, मथान मतलब ये उसका मस्तक है। तो वो जो युद्ध करते करते जब इधर से पूरा हिमालय से होकर के ऊपर से पांगी होकर लाहौल स्पीति होकर के इन पहाड़ियों से होकर के आया, वो युद्ध करते करते यहाँ आकर के उसको स्टॉप कर दिया कि वो तो आगे भी पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था। भोलेनाथ ने यही उसको थी और इसीलिए हर 12 साल में बिजली गिरती है। कहते हैं बाबा संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट अपने ऊपर लेते हैं। मुझे इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि अभी मैं उनकी भक्ति कर रही थी। जब से मेरे पैरों का और इनका दर्द पानी लगाने से, उनके जल चढ़ाने से कम हो गया है, और उनकी श्रद्धा से, उनकी भक्ति से ही मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा, यहाँ को लेकर के मतलब वो तो महादेव है, ऑलरेडी महाराष्ट्र से आए, तो बिजली महादेव के बारे में कैसे पता चला? बिजली हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे, तो हमें एक सब्जी वाले ने बताया कि आप वो मंदिर जाना जरूर, बोले सब दूर जाना पर वो जरूर जाना। तो उन कितनी दूर है कैसा है, हम लोग सुबह से निकले हैं, फिर इतनी चढ़ाई भी की है, वैसे आए। सब बोला महादेव महादेव तो महादेव ये, उनको तो बातें ही अलग है। सब बोला बिजली महादेव यहाँ पर है, तो हम बोले चलो देखिए, हिमाचल आए। तो बेटी मेरी आई थी इंटरव्यू लेने के लिए बच्चन को। आप लोग आए हैं, ट्रैकिंग करके आए हैं, काफी ऊंचाई पर है ये। बहुत ऊंचाई पे, इंटरेस्ट भी आया काफ़ी चढ़ने में, पर थके भी बहुत हैं। अच्छा लगा। कैमरे में देख के बोलिए। मज़ा भी आया चढ़ने में, बीच बीच में बैठ के आए, क्योंकि काफ़ी ऊपर है ये, अच्छा लगा काफ़ी। लेकिन ट्रैकिंग करके आए तो अलग ही मजा आया। अलग बहुत। व्हेन वी केम टू कुल्लू, तो वहाँ पे आने के बाद में यहाँ के लोकलाइट से पता चला कि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे साल में एक बार बिजली गिरती है और वैसा 2 हिस्सों में बट जाती है। सो वैसी कुछ मानता है। तो हमने सोचा कि जाते हैं। जब हम यहाँ पर आए इतनी दूर, तो आने के बाद में ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके साथ में जोश भी था कि मतलब विश्वास है महादेव पर, तो अच्छा लगा आने का, तो अच्छा लगा और विश्वास है, इसी वजह से इतनी ऊंचाई पे चढ़ पाए हैं। और तभी आप आ सकते हो, किसी भी ईश्वर की किसी भी स्थान तीर्थ स्थल पे जाओगे आप तभी जा सकते हो जब उनकी मर्जी होगी। उसके बिना तो आप कहीं नहीं जा सकते हो, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर आप कहाँ से हिल सकते हो। ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे माहौल मेरे आने से पहले ये हाल था कि रास्ते काफ़ी बंद हो गए थे। मैं IIT मंडी आई हुई थी, वहाँ पे रास्ते पूरे बंद हो गए थे। ये लोग दिल्ली से होते हुए आए थे, तो ऐसा प्लान था पूरा कैंसिल होना था, लेकिन प्लान कैंसिल नहीं हुआ। वी फाइनली केम हियर एंड सब कुछ मतलब बुलावा था, तो बुलावे के हिसाब से पहुँच गए यहाँ पे। मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग हर 12 साल में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन पुजारियों द्वारा शिवलिंग को अनाज, दाल और मक्खन के विशेष मिश्रण से जोड़ा जाता है और कुछ महीने बाद शिवलिंग फिर से पहले जैसा हो जाता है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव इस घटना के माध्यम से अपने भक्तों पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसको मक्खन सत्तू के साथ जोड़ दिया जाता है और शिवलिंग पूरी तरह से अपने स्वरूप में आ जाता है। चमत्कार से कम नहीं है ये। हाँ जी, है तो ये चमत्कार ही। जो शिवलिंग के ऊपर जो बिजली गिरती है उसके ऊपर भी एक जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बताते थे कि ये इसलिए गिरती है कि जब जनता मतलब जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर जब के नाम कोई संकट आता था तो महादेव उस संकट को अपने ऊपर ले लेते थे। अपने ऊपर लेने के बाद महादेव फिर वो बिजली के रूप में शिवलिंग के ऊपर गिरता था। जब शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती थी तो उसके टुकड़े हो जाते थे। जो टुकड़े होने के बाद फिर शिवलिंग पुजारी के द्वारा सपने में महादेव जो टुकड़े का कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ गिरा हो टुकड़ा कहीं भी गिर सकता है, वो टुकड़े को फिर वो पुजारी
मतलब सपने के उसमें माध्यम से बताते थे देवता कि यहाँ पे गिरा हुआ है, तो उसको फिर मक्खन के साथ जोड़ के फिर वो शिवलिंग पूरा अपने स्वरूप में आ जाता है। मतलब ये परंपरा भी होगी और मतलब देव शक्ति भी है, देव शक्ति के माध्यम से जुड़ता है ये शिवलिंग जो है, ये जुड़ता ही है। हिमाचल की सुरमय वादियां और दुर्गम पहाड़ों के बीच कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर दूर बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। ये ट्रैक जहां पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव है, वहीं भक्तों के लिए आस्था की यात्रा। घाटियों और नदियों के मनोरम दृश्य इस स्थान को अद्भुत बनाते हैं। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं, ट्रैकिंग का अगर आप शौक रखते हैं और अगर आप कुल्लू मनाली में हैं, तो विश्वास करिए आप बिजली महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ पे आने के बाद जो आपको एक अंदर से आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, जब मंदिरों में जब घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देगी ऊपर चल के, क्योंकि आप ट्रैकिंग करेंगे और काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ट्रैकिंग में आप थक जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर महादेव के मंदिर का, ये बिजली महादेव मंदिर आपको जब नज़र आएगा, ये पूरा दृश्य जब आपको नज़र आएगा, ये विशाल पहाड़, दुर्गम पहाड़ के बीच जब ये महादेव का मंदिर, खूबसूरत वादियों के बीच महादेव का ये मंदिर, लोगों की आस्था जो दूर दराज से आ रहे हैं, ये सब अगर आप देखेंगे तो विश्वास करिए आपका मन काफ़ी अद्भुत हो जाएगा। यहाँ का नज़ारा, यहाँ की भक्ति और यहाँ का इतिहास जो है वो पूरी तरह से अकल्पनीय है, अद्भुत है और पूरी तरह से चमत्कारी है। विजय प्रमोद के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।